दोस्तों, आपको मालदीव्स की स्टोरी तो पता ही है। आपको पता है किस तरीके से एक दिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में उन्होंने करी स्नॉर्कलिंग, लक्षद्वीप में उन्होंने करे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स, और जैसे की आदत है उनकी, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ये बोला कि बड़ी खूबसूरत जगह लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, मोदी जी जहां पे भी जाते हैं फोटोग्राफ्स डालते हैं, और भारत का टूरिज्म बढ़ाना उन्होंने एक अपने आप को लक्ष्य दे रखा है, अपनी सरकार को लक्ष्य दे रखा है। वाई ये इसलिए क्योंकि टूरिज्म इज अमंग्स द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ऑफ एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 के अर्निंग सोर्सेज लेंगे, उसमें से टूरिज्म है। चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे कैसी भी टूरिज्म हो, यानी कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है दुनिया में। और भारत में इतनी अच्छी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो मोदी जी ने फिर वो बात कर दी कि लक्षद्वीप आइए। अच्छा, मोदी जी ने कहीं मालदीव्स का नाम नहीं लिया, आपको पता ही है, मालदीव्स का नाम नहीं लिया। लेकिन मालदीव्स वाले पता नहीं क्यों फायर हो गए। क्यों फायर हो गए भाई? अगर मोदी जी ये कहते, मानिए कि साहब आप श्रीलंका जाके अपनी फोटो भेजते और सारे इंडियंस को बोलते कि आप श्रीलंका आइए, बहुत अच्छी जगह, तब फिर भी उनका अधिकार है, श्रीलंका जाएं, कहीं पर भी जाएं। लेकिन उन्होंने कभी मालदीव्स का नाम नहीं लिया और गए थे भारत के हिस्से में। लेकिन कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी थी, कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ घृणा थी, कहीं ना कहीं चाइनीज पैसा बोल उठा। और 3 मंत्रियों ने, मोहम्मद मुइजू की कैबिनेट, मोहम्मद मुइजू उनका प्रेसिडेंट है, उसके 3 जो मंत्री थे उन्होंने बकवास कर दी, उन्होंने भंड मार दिया। उन्होंने पहले बात तो मोदी जी के खिलाफ अभद्र बातें, फिर अचानक भारत के मुसलमानों के लिए भी उनके दिल में दर्द उठा। फिर एक मंत्री ने यह बोला कि तुम लोग हमें मैच करोगे, तुम्हारी औकात भारत की, हमारे देखो कितने अच्छे अच्छे होटल हैं। वही कहते हैं ना कि जब एक चलिए मैं कहावत बताई देती, एक कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, फैक्ट है ये कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मालदीव्स के मंत्रियों को घी हजम नहीं हुआ। 4 इन्होंने होटल क्या इन्होंने बना लिए, ये ऐसे फर उड़ने लगे। फिर उसके बाद ये बंदा सीधा गया तुर्की, ये बंदा सीधा गया चाइना के बाद आके इसने ये बोला कि भारत के फौजियों को निकालो, यहां पे कोई अधिकार नहीं है उनका। फिर बोला कि नहीं, 15 मार्च तक सारे के सारे चाहिए। फिर भारत ने नेगोशिएट करा, इनके साथ कुछ बातचीत हुई, फिर उसने, मतलब दुनिया भर की इंडिया आउट कैंपेन, ये सब हो गया। ये सब क्यों चल रहे थे इतना? इसलिए नहीं कि इनकी औकात थी, क्योंकि इनके भी पीछे खड़ा था चीन, आज भी खड़ा है इनके पीछे चीन। तो इन्होंने बोला साहब अब चीन खड़ा है तो ठीक है, हम बिल्कुल अब भारत से पंगा ले लो। तो जैसा छोटे दिमाग का आदमी होता है ना, वैसे छोटे दिमाग का इन लोगों ने सबके सामने परिचय दिया। फिर चाइना की सबमरीन, जबकि चाइना के साथ जो भारत का चल रहा है मामला, भारत ने इनको बोला, भारत ने तो कई बार पहले भी समझाया था कि भाई ऐसा मत करो, नहीं चीन की सबमरीन आएगी, चीन हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त थोड़ा ना है, ये सब। अब ये मैटर हुआ दोस्तों, कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। मालदीव्स की हो गई कुड़की। और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने तक वो ठीक चल रहा था मोटा मोटी मालदीव्स। हाँ, प्रॉब्लम थी, कर्जे थे, पर कर्जे तो हर एक देश के ऊपर होते हैं, अमेरिका, भारत, रूस, चाइना, सबके ऊपर कर्जे हैं। तो देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। 99% देश जो है अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं, छोड़ के पाकिस्तान जैसे जो बास्केट केसेस हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। ये भी अपना कर्जा मैनेज कर रहा था। यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे, बॉयकॉट। तो मालदीव्स में दोस्तों नंबर 1 भारतीय थे जो जाते थे टूरिज्म के पर्पज से, और मैक्सिमम जो नंबर्स था, खर्चा जो सबसे ज्यादा करते थे वो भारतीय करते थे। नंबर 2 पे रशियन, नंबर 3 पे चाइना। अब इनको थोड़ा सा डर लगा कि यार हो क्या गया, ये गड़बड़ हो गई यार, ये ज्यादा हो गया, हमने ज्यादा बोल दिया। अच्छा, एक और चीज है, भारत से किसी भी मंत्री ने या फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या कोई भी और मिनिस्टर ने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। जो भी रिएक्शन था बड़ा फॉर्मल था कि बड़ी अफसोस की बात है, ये सब जैसे नॉर्मल डिप्लोमेटिक होता है। किसी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं लखनऊ में कहते हैं, चीकटपना नहीं करा किसी ने। जैसे चीकट है ना यहाँ के लोग मालदीव्स के, तो वो चीकटपना यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे बड़ा क्लासी तरीके से इस चीज का जवाब दिया गया। अब पता लग रहा है कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया दोस्तों। क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से। उन्होंने अपना 60% लोन लिया है। यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि
कूदो। तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब ये बताइए। तो मालदीव्स बन गया है चीन का नौकर, स्लेव, गुलाम, दास, ये बन गया है। अच्छा, दूसरी चीज, चीन ने इनको पैसे दिए। जब चीन ने इनको पैसे दिए, और कितने पैसे आपको पता है? ओनली $4 मिलियन। $4 मिलियन कितना होता है? लगभग 35 करोड़ रुपए। मोटा मोटी कह रहा हूं, 1-2 करोड़ दाएं बाएं होगा, यानी 8.2 8.3 टू $1 होता है ना, 83 रुपीज टू $1। आप ये मान के चलिए तो आप देख लीजिए कि करीब 35 करोड़ का गेम है। ये 35 करोड़ वापस नहीं कर पाए चाइना को, तो चाइना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, घर की बात है, डोंट वरी, हम लोग एक काम करते हैं, हम ना आपका एक आइलैंड ले लेते हैं। तो चाइना ने इनसे एक टापू छीन लिया। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी है, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी है ही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था, और भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। अब बोल दो अडानी अंबानी को, चेक काट के दे देंगे, $10-15 बिलियन का, खरीद लो पूरा देश। क्या चक्कर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बगल में तो है, वो खरीद लेते पूरा। क्योंकि चाइना यही कर रहा है। मैंने कोई ऐसे में डायलॉगबाजी नहीं कर रहा आपके सामने। चाइना ने हनुमानटोटा पोर्ट खरीदा ना श्रीलंका से, खरीदा क्या, 99 साल की लीज में ले लिया उसने, ले लिया तो ले लिया। जो अमेरिका का अलास्का है, जो अलास्का स्टेट है अमेरिका का, आपको पता है कई साल पहले वो रूस का हिस्सा था, रूस ने बेचा, अमेरिका ने खरीद लिया। तो खरीद फरोख्त तो चलती है, ऐसे दसियों एग्जाम्पल हैं। तो हमें ये कर देना चाहिए था, हमने नहीं करा, डिसेंसी के मारे हमने बोला ठीक है छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मालदीव्स को डिसेंट लोग समझ में नहीं आते, मालदीव्स को समझ में आता है दोस्तों चीन। सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए उसने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू बोल दिया। चाइना ने 50 साल के लिए आइलैंड ले लिया। कहां पे? जो माले है इनकी कैपिटल, माले के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है। इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपिटल सिटी के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है, वो पूरा चीन ने ले लिया। अब चीन अपना वहां पे उनके बेस भी बनेंगे, चीन वहां पे आके अपने शिप्स भी रुकवाएगा, चीन भारत के ऊपर जासूसी भी करेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अंत भले का भला, दोस्तों यही चीज है कि अंत बुरे का बुरा, यह भी हमें मानना चाहिए, अंत बुरे का बुरा। और मालदीव्स के साथ वही हुआ। मालदीव्स ने खूब 3-5 करी, अपने फौजी यहां से हटाओ, और बड़े अकड़ में, बड़े घमंड के साथ ये मोइजू कहता था, बड़ा घमंड इसका, कि मैंने बता दिया है 15 मार्च के बाद एक भी इंडियन फौजी यहां पे नहीं रहना चाहिए। ये भूलते हुए कि इंडियन फौजी आए क्यों थे, वो तूने बुलाया था। तेरा जो पहले वाला बंदा था उसने रिक्वेस्ट करा कि भाई साहब हमारे यहां पे चीखें निकल रही हैं, हमारे यहां पे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश यानी कि मालदीव्स, उन्होंने बोला मालदीव्स है, आइलैंड्स बने हैं, टापू हैं। भाई अस्पताल किसी टापू में है, रोड तो है नहीं कि आप चले जाओ, और जो बंदा बीमार हुआ दूसरे टापू में, उसको एक टापू से दूसरे टापू, एक जजीरे से दूसरे जजीरे लाया कैसे जाए? हाउ विल यू गेट हिम? तो आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। जुगाड़ क्या? हेलीकॉप्टर। फिर बोला साहब हमारे यहाँ ड्रग स्मगलिंग होती है, हमारे यहाँ हथियारों की स्मगलिंग होती है, इसकी स्मगलिंग होती है, स्मगलर को हम कैसे रोकें? भारत ने बोला हवाई जहाज ले लो। अब वो हवाई जहाज चलाने के लिए इंडियन नेवी वाले होंगे ना, जो हेलीकॉप्टर चलाएंगे, वो डॉर्नियर हवाई जहाज, वो इंडियन नेवी वाले थे वहां पे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो लोगों को आपने हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के भीख मांगी कि अपने बंदे हमें दे दो, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी, आपने तरले करे, आपने हाथ जोड़ के बोला कि साहब बंदे दे दो, बंदे दे दो, हम मर रहे हैं। हमने बोला ठीक है, आप हमारे नेबर हो, पड़ोसी हो, कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। हमने आपकी रिक्वेस्ट पे आपके बंदे दिए, उन्हीं बंदों को कह रहे हो गेट आउट। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, उन्हीं बंदों को कह रहे हो गेट आउट। तो ऊपर वाले के घर में देर अंधेर नहीं, पड़ा जूता मोइजू के मुंह पर टपाक से, और मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट।